अस्सलामुअलैकुम। टुडे द टॉपिक इज़ ऑर्डिनल नंबर्स। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, ज़्यादा से सेट्स हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड सेट्स। अगर ज़्यादा सेट है, ठीक है, उनको कलेक्ट करते हैं, उनकी कलेक्शन करते हैं, ठीक है, उसको सी का नाम देते हैं, ठीक है, वो हमारे पास वेल ऑर्डर हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ईच वेल ऑर्डर सेट ए इन सी, यानी कि सी जो है, जो कि हमारे पास ज़्यादा सेटों की कलेक्शन है, उसके अंदर जितने भी सेट हैं अलग अलग, ठीक है, जो जितने भी सेट हमने इकट्ठे करके लिखे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इज़ असाइन अ सिंबल, ठीक है, उसका अपना अपना कोई ना कोई सिंबल है। इन सच अ वे दैट एनी टू वेल ऑर्डर सेट ए एंड बी आर असाइन द सेम सिंबल, यानी कि अगर हमारे पास दो सेट है, एक ए है एक बी है, ठीक है, इनका सिंबल सेम हो, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर सिमिलर। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट वर्डिंग में। अगर हमारे पास एक सी सेट है, लेट्स सपोज कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सेट बने हुए, एक सेट ये है, एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट बी है। लेट्स सपोज कि ये ए सेट है, एक बी सेट है, तो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि ये जो सेट सी है, ये हमारे पास वेल ऑर्डर सेट है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके जो अंदर एलिमेंट है, ठीक है, ये और ये जो डिफरेंट सेट बन रहे हैं, ठीक है, जो वो सारे भी वेल ऑर्डर सेट है। दूसरी कंडीशन ये बता रहे हैं। तीसरी कंडीशन ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ए और बी जो है, ठीक है, सेम सिंबल होगा दोनों का। कह रहे हैं कि इन सब का कोई ना कोई सिंबल होगा, रिप्रेजेंट करेगा इनको। लेकिन कह रहे हैं ए और बी का सेम सिंबल होगा कब, जब हमारे पास ए और बी एक जैसे होंगे। ये हम सीक्वेंस में पूछ सकते हैं, यानी कि ये दोनों सेट एक जैसे होंगे तभी इनका सिंबल एक जैसा होगा, ठीक है। ये सिंबल जिस चीज़ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए। देखिए, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है, तो ऑर्डिनल ऑफ ए क्या होगा, कोई भी सिंबल होगा, तो कहते हैं कि इसको हम लैम्डा के साथ असाइन करें। इसी तरह फिनाइट ऑर्डिनल नंबर, फिनाइट ऐसे नंबर गिनती के जो फिनाइट हों, जो लिमिटेड हों, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम कहते हैं फिनाइट चीज़ें, ठीक है, काउंटेबल। अच्छा देखें, कह रहे हैं कि एक ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है, वेल ऑर्डर सेट है। ये देखें, कह रहे हैं कि ये जो सेट है वेल ऑर्डर सेट है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे वेल ऑर्डर क्या होता है, डीपली मैं पीछे बता चुकी हूँ। उसके बाद कह रहे हैं कि इसको इस चीज़ से रिप्रेजेंट करें, और इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइट ऑर्डिनल नंबर, जिस चीज़ से रिप्रेजेंट करें। अच्छा जी, उसके अलावा ऑल अदर ऑर्डिनल्स आर कॉल्ड ट्रांसफिनाइट। जो फिनाइट हैं वो फिनाइट हैं, और जो फिनाइट के अलावा होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसफिनाइट। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी नोट के अंदर लिखी हो, ठीक है, हाईलाइट की हो, ये आपने कभी भी स्किप नहीं करनी। इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, आपके क्वेश्चन भी अक्सर बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं लेक्चर के मेन पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो फिनाइट वेल ऑर्डर सेट है, ठीक है, और दोनों के अंदर नंबर सेम है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ओनली फिनाइट ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है। अच्छा जी, ऑर्डिनल नंबर ऑफ पी होता है गिनती का नंबर, प्राइम नंबर, जिस पे अपना टेबल जाता है 1 2 3 5 7 11 13 17 19 16, ठीक है, प्राइम नंबर है। कह रहे हैं कि जो प्राइम नंबर होते हैं, ये वाले जो नंबर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी MCQ से मैं पूछ सकते हैं आपसे। इनइक्वालिटीज़ एंड ऑर्डिनल नंबर्स। देखें, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो ऑर्डिनल नंबर है, लेट्स सपोज कि एक है लैम्डा, एक है म्यू, ठीक है, और एक सेट ए का है, एक सेट बी का है, ठीक है, तो कहते हैं कि जो सेट ए का ऑर्डिनल नंबर है वो लैम्डा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ऑर्डिनल ऑफ ए इज़ लैम्डा, ऑर्डिनल ऑफ बी इज़ म्यू, ऐसे लिखेंगे। अब कंडीशन क्या है हमारे पास कि जब सिमिलर हो, तो क्या बात हुई थी कि जब दोनों सिमिलर हो, वेल ऑर्डर हो, वाली कंडीशन आएगी, ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है, ये भी आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं इफ़ ए इज़ सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी अकॉर्डिंगली, ये 7 कंडीशन है उसी के ऊपर वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे एग्जांपल बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एग्जांपल की होगी, आपने देखना है स्लाइड में, अगर आपके पास स्लाइड में हुई हुई है तो आपने करनी है। नेक्स्ट, चॉइस फंक्शन एंड एक्सियम ऑफ चॉइस, ये देखिए फंक्शन की चॉइस एंड एक्सियम ऑफ चॉइस, नाम से आपको पता चल गया होगा इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। देखें, अगर हमारे पास एक सेट है, ठीक है, एक सेट है सी, आप सी के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ज़्यादा से सेट इसके अंदर पढ़ेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से सेट एक सेट के अंदर मौजूद है, कलेक्ट कर दिए, कलेक्शन ऑफ सेट कलेक्शन सी से कलेक्शन पता है, इसका नाम भी ने सी रख दिया। कहने की कलेक्शन ऑफ सेट जो है वो नॉन इंपटी है,
ज़ाहिर सी बात है, या फिर में पूछ सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेट क्या है, एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी। देखिए अगर हमारे पास एक सेट है, ठीक है, सी है, कलेक्शन है, सेट ए है, सेट बी है, सारे सेट के एलिमेंट एक ही सेट के अंदर डाल दे तो वो हमारे पास कलेक्शन हो गया, तो वो खाली तो नहीं होगी ना, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा इसके वो सारे आ जाएंगे। तो कभी भी कलेक्शन ऑफ सेट एम्प्टी नहीं होती, इसको हाईलाइट कर लें, में पूछ सकते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, कलेक्शन मैप का है यूनियन ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड चॉइस फंक्शन फॉर सी, ठीक है, ये इस कंडीशन को हम कहते हैं चॉइस फंक्शन फॉर सी। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम फंक्शन के अंदर ए को पुट करें तो वो बिलोंग करे ए से। देखिए सिंपली क्या बात है, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर और हमारे पास सेट ए है, कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट है, लेट्स सपोज 2 3 4। अब क्या बात आ जाती है कि हमारे पास f ऑफ a निकालें, तो f ऑफ सेट ए का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लेती हूँ 2, f ऑफ 2 निकालती हूँ, तो मैं सॉल्व आउट करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे 2 का स्क्वायर आता है 4, तो मैं देखती हूँ कि क्या आया, ये जो 4 आया मेरे पास आंसर सॉल्व आउट करके, क्या वो सेट के अंदर मौजूद है, यस। तो ये यही बात बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी एक फंक्शन के अंदर सेट का कोई भी, ठीक है, सेट ए का कोई भी वेरिएबल, कोई भी एलिमेंट पुट करें, एलिमेंट, ठीक है, उसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास जो भी आंसर है वो सेट के अंदर मौजूद हो, ठीक है, उसे बिलोंग करे, ये कंडीशन कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ए जो है वो बिलोंग करे सी से, यानी कि अगर हमारे पास इसका क्या मतलब है, यस ए सेट है हमारे पास 1 2, ठीक है, बी सेट है हमारे पास 3 4, मतलब कि कलेक्शन आ सकते हैं, मर्जी सेट डालो। तो लेट्स सपोज कि सी हमारे पास क्या होगा, सी में हमारे पास 1 2 भी आ जाएगा, ये वाला भी, और दूसरा सेट भी आ जाएगा, क्योंकि सारे सेट को हम कलेक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, यानी कि सेट जो सी है उसके अंदर ए बिलोंग करे, यानी कि ए मौजूद हो, तो देखिए ए के अंदर क्या है 1 2, तो सी के अंदर भी है, यानी कि ए सी के अंदर ए मौजूद है, इस ई का बिलोंग का ये मतलब, इसको पढ़ते बिलोंग लिखते ई है। अच्छा जी, एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर हमारे पास एक सेट है सी, कंट्री ऑफ अर्थ, यानी कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, ठीक है, थिंकिंग ऑफ ईच कंट्री एज अ कलेक्शन ऑफ सिटीज़। अब क्या कर रहा है, हर जो कंट्री है ना वो अपने अपने सिटी के बारे में मतलब कि डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि अगर एक सेट ए है, ठीक है, उसमें हम लिखते हैं पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, सेट के अंदर एलिमेंट दे देते हैं हम, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ठीक है। उसके बाद सेट बी है, सेट बी में कोई और कंट्री है जैसे कि इंडिया, देन फिर उसके अंदर इंडिया के सिटीज़ के नाम, ठीक है, ये सारे हमारे पास डिफरेंट सेट हैं, ठीक है, सारे सेट को हम एक ही जगह कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं, तो वो हमारे पास एक सेट बन जाता है सी, यानी कि दुनिया के सारे मुल्क इसमें आ जाते हैं, डिफरेंट पार्ट। तो ये सारी हमारे पास, ये पूरी ओवरऑल हमारे पास कलेक्शन आ जाएगी, सारा कुछ इसमें आ जाए, और ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, ठीक है, इस तरीके से इसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए बिलोंग टू सी, लेट्स सपोज करें कि जो ए वाला सेट है उसका नाम है पाकिस्तान, मुल्क है, तो सारे मुल्कों में पाकिस्तान का नाम तो होगा ना, तो यही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, जो सेट ए है वो सी के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब हम अगर डालते हैं एफ ऑफ ए तो क्या आएगा, देखिए फंक्शन में मैंने क्या कहा था कि फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं वैल्यू को, अब फंक्शन में मैंने कहा था कि सिटी की बात करनी है, ए वाले जो सेट ए है उसके सिटी की बात करनी है, तो फंक्शन ए को सॉल्व आउट करते हैं तो आंसर आता है इस्लामाबाद। तो क्या ये ठीक है, यस, इस्लामाबाद इसका ए का सिटी है, पाकिस्तान का ही सिटी है, ठीक है, सॉल्व आउट करके जो ऊपर एग्जांपल की थी। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है, ये आपने खुद करनी है, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है। एक्सियम ऑफ चॉइस। अच्छा जी, एक्सियम क्या होते हैं, देखिए, ठीक है, मतलब ओवरऑल एक बात कर लेते हैं कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो, ओवरऑल आप अगर ये लाइफ में आपके घर में आपकी डेली रूटीन में, ठीक है, अगर आपको कोई काम करना पड़े और उसमें आपके पास आप उसके बारे में सोच रहे कि इसको कैसे हम सॉल्व आउट करें, इसको किस तरीके से करना चाहिए, उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके हों आपके पास, आपके माइंड में आ रहे हों, तो आप हमेशा वही तरीका चूज़ करोगे जो बेस्ट पॉसिबल होगा, ठीक है, जो आपको सही बेस्ट लगेगा, ठीक है, जिसको करना आपके लिए आसान होगा। जैसे अगर आप घर में कोई चीज़ बनाना चाहते हो, हैंड में फ्लावर बनाने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आएंगे माइंड में कि ऐसा कौन सा फ्लावर बनाऊँ जिससे आपको घर से बाहर भी ना जाना पड़े, हर्जा भी ना करना पड़े और बन जाए, ठीक है। ये सारी बात हो रही है, इसका मेन जो पॉइंट है वो यही है, ठीक है, यानी कि आप एक्सियम ऑफ चॉइस की कैसे आप एक्सियम की चॉइस कर सकते हो, तो वही इसमें बस यही चीज़ है। यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि एक्सियम की चॉइस कैसे करनी है, इनको नीचे पूरा इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट है वेल ऑर्डरिंग थ्योरम। हमारे पास क्या उसका ऑर्डर इस तरीके से होगा, उसको हम कहेंगे वेल ऑर्डर। वेल ऑर्डर का मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि अगर हमारे पास एक नॉन इम्पिटी सबसेट है, ऐसा सेट का छोटा सेट जो कि खाली ना हो, उसमें एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट हो। देखिए मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सेट है इवन सेट ऑफ इवन नंबर यानी कि ये वाले सेट 2 4 6 8 9, ठीक है, इन नंबर का सेट हो और एक ये वाला सेट हो, ठीक है, तो हमारे पास वेल ऑर्डर सेट की एग्जांपल आ जाती है। अब हम चेक करते हैं, देखें जो सेट ऑफ इंटीजर है, कह रहे हैं कि ये सेट भी हमारे पास ऑर्डर है, यानी कि देखिए सीक्वेंस वाइज ऑर्डर है, 1 5 17 ऐसे छोटे से बड़ा जा रहा है, ठीक है, पहले 1 है फिर उससे बड़ा 5 फिर उससे बड़ा 17। सेम इस एग्जांपल में भी सबसे पहले 2 है फिर 4 6 8, लेकिन कह रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर है वो हमारे पास वेल ऑर्डर नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता हो सेट ऑफ इंटीजर क्या होती है, गिनती कैसे नंबर जो पॉजिटिव भी हूँ नेगेटिव भी हूँ, ठीक है, वो या फिर हम ऐसे, तो उसमें नेगेटिव पता है हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं ऐसे, ये ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे बात आ जाती है ना -2 3 के, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऐसे होता है ऑर्डर वाइज।
लेकिन हमें लेफ्ट राइट पूरा जाए तो तब हमारे पास ऑर्डर बनना चाहिए, ठीक है। ये वाली कंडीशन ऐड हो गया जिसकी वजह से ये हमारे पास वेल ऑर्डर नहीं है। तो इस वजह से नेगेटिव नंबर वाली साइड जो है वो ऑर्डर नहीं है। ये एमसीक्यूज में अगर पूछे तो आपको पता हो पॉजिटिव साइड होती है वो वेल ऑर्डर होती है, इसका नेगेटिव साइड नहीं होती। और उसके अलावा कौन कौन से नहीं होते वेल ऑर्डर? सेट ऑफ रैशनल नंबर भी वेल ऑर्डर नहीं होते। रैशनल नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि 3/5 जो डिवीजन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये वाले सेट, ठीक है। और ना ही पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं ये सारे। कि वेल ऑर्डरिंग थ्योरम, यही बात मैंने आपको बता दी है कि जो हमारे पास सेट जी है वो वेल ऑर्डर नहीं है, ठीक है। इनको वेल ऑर्डर बना दें। अगर हमें कहा जाए मैथ में वो कहते होते हैं ना, लेट्स सपोज करें, सॉल्व आउट करें, प्रूव करें, तो बच्चे को पता भी कि इसको कैसे सॉल्व आउट करना है, लेकिन बच्चे के माइंड में फ़ौरन स्टेटमेंट दे के आ जाता है कि वाकई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी राइट हैंड साइड ही इसी का आंसर है, तो किसी तरीके से लानी है। सेम यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि लेट ट्राई टू प्रूव, ये लेट्स टेक इट वेल ऑर्डर। देखिए इसको वेल ऑर्डर अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इसको हम मॉड के अंदर लिखेंगे, ठीक है, मॉड ऑफ ए को। इससे ये होगा कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव ए होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ये आपसे एमसीक्यू से पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव 2 है तो वो किसके इक्वल है, तो वो हमेशा +2 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास जो मॉड के अंदर साइन होता है ना, ये जो मॉड सिंबल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखें यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास एग्जांपल है -2, तो -2 का जब मॉड खत्म होगा तो ये +2 ही होगा। अगर ये +2 है तो भी इसका आंसर +2 होगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन हम यूज़ करेंगे तब हम रैशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं उस तरीके से। जैसे कि अगर हमारे पास -2 है, ठीक है, ये +2 हो जाएगा मॉड के बाद। तो इस तरीके से हम इन नंबर को लेके प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जोन्स लीमा। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप रीड आउट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। हमारे पास एक सेट है एक्स, ठीक है, और ऑर्डर डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है, जो कि पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑर्डर डिविजिबिलिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है, ठीक है। तो इसकी 3 चेन हूँ, देखिए इसकी 3 चेनें बना दी, यानी कि इसको तोड़ के 3 इसके टुकड़े कर दिए, एक ये वाला टुकड़ा कर लिया, एक ये वाला कर लिया और एक ये वाला, ठीक है। और जितनी भी इनकी इसकी चेनें बनाई है ना उसके ऊपर बाउंड है, यानी कि उसका लास्ट वाला एलिमेंट हर के अंदर मौजूद है। तो हम कहेंगे कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 24। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे पास सारी इक्वल हैं। कौन कौन सी? एक्सियम ऑफ चॉइस, वेल ऑर्डरिंग थ्योरम और जोन्स लीमा। एंड हो गया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मज़ीद कमिंग वीडियोस के लिए, लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहें। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी कम्प्लिकेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट के सोल्यूशन चाहिए होते हैं तो आप कमेंट कर दिया करें, मुझे व्हाट्सएप पे फाइल सेंड कर दिया करें, आपको इंशाल्लाह टाइम से सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।